जिसे सरकार सुधार बता रही है वह दरअसल अधिकारों पर प्रहार है। वक्फ अधिनियम कोई प्रशासनिक कदम नहीं है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का कोई कदम नहीं है, बल्कि ये एक मूल वैचारिक हमला है। इसे पढ़िए, इसे समझिए। ये कानून सुधार की भाषा में पूरी तरह से 100% नियंत्रण की नीति लाने का प्रयत्न करता है, लिखता है। यह न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की स्वतंत्रता पर चोट करता है, बल्कि अल्पसंख्यकों की आत्मनिर्णय स्वायत्तता की भावना को कुचलता है। ये सत्ता की दखलंदाजी को सुशासन कहकर पेश करता है। बड़ी अजीब विडंबना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक पार्टी की रूप से किसी रूप में चुप नहीं रहेगी और इसको हर प्रकार से कानूनी, राजनीतिक, पार्लियामेंट, संसद के अंदर, संसद के बाहर इसका विरोध करेगी। फ्रेंड्स, at a political level you cannot amputate Article 26 and call it administrative efficiency. You cannot call this an amendment act, whereas in fact it is an assault on identity, an assault on autonomy, an assault on constitutional values. A board with a token Muslim representation is another form of appropriation. It's not about minorities called Muslims. It's about a messaging. It's about a message that minority institutions are fair game for state takeover. दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि ये एक लक्ष्य से प्रेरित, एक लक्षित अतिक्रमण है और मैंने इसमें आज भी लिखा है, आज ही छपा है उसके विषय में। लेकिन आपको संक्षिप्त बताना चाहता हूँ मैं कानूनी रूप से अब, और मैं ज़्यादा इस वक्त अब राजनीति से कानून की तरफ जा रहा हूँ और वापस स्पष्ट कर रहा हूँ कि मैं किसी रूप से उच्चतम न्यायालय की दलीलों के ऊपर कोई निर्णय नहीं दे रहा हूँ, कोई प्री जजिंग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो दलीलें हैं हमारी, उनका क्या तर्क है, उनका क्या उद्देश्य है, उनका क्या मतलब है, वो आपको समझाने की और आपके ज़रिए देश को समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसा मैंने कहा कि ये स्वायत्त के इतना विरुद्ध है कि स्थापित न्यायिक सिद्धांत जितने भी हैं 1950 और 60 के दशक से, उन सब का हनन करता है और इसको, उन सब को कुचलता है प्रशासनिक कार्यकुशलता के नाम पर। पहला, मैं 7-8 बिंदु आपको जल्द से गिनवा देता हूं। पहला, 2 अनुच्छेद हमारे पार्ट 3 में मानव अधिकार के विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। पार्ट 3 जिसको मानव अधिकार का वर्ग कहते हैं, उसमें सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, लेकिन विशेष रूप से 25 और 26 बड़ा स्पष्ट रूप से कहता है कि हर व्यक्ति को पूरा अधिकार क्षेत्र स्वायत्त है कि वो निर्वाह करे, अभ्यास करे, प्रसारित करे, प्रचार करे अपने धर्म को और अपने धर्म से संबंधित संस्थाओं को चलाए, मैनेज करे, उसमें बैठे, उसमें चुनावित हो, इत्यादि इत्यादि। कोई ये नहीं कह रहा है कि ये अधिकार जो सांवैधानिक अधिकार हैं ये पूरे एब्सोल्यूट हैं, इनमें कोई सीमा नहीं है। सीमा भी लिखी गई है संविधान में, 3 सीमाएं लिखी गई हैं। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था यानी बदले कोई, स्वास्थ्य, हेल्थ, और नैतिकता, मोरालिटी। ये 3 शब्द संविधान ने खुद ने डाल दिए प्रतिबंध के रूप से। और आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ आपको उदाहरण के तौर पे, कि ये 3 दूरगामी रूप से भी कोई संबंध नहीं रखते वक्फ एक्ट से। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक कानूनी व्यवस्था को बचाने के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं जो स्वास्थ्य के लिए किया गया हो। कोई इसमें ऐसा प्रावधान नहीं है जो सार्वजनिक नैतिकता या पब्लिक मोरालिटी के लिए किया गया हो। तो इस प्रावधान पे, जैसा मैंने कहा, 60 साल 70 साल पहले
50 के दशक में और उसके बाद 60 के दशक में, मैं आपको कानून से बोर नहीं करूंगा, बड़े महत्वपूर्ण जाने माने 5 खंडपीठों के आदेश हैं उच्चतम न्यायालय के, विस्तार से व्यापक निर्णय हैं। रतिलाल गांधी है, तिलकायत गोविंद लाल जी महाराज के नाम से है, जिसने कहा है कि किसी रूप से अगर आप किसी ऐसे वर्ग की संस्थाओं को स्वायत्तता से हटाएंगे, उनके ऊपर नियंत्रण इतना करेंगे कि उनका स्वायत्व खत्म होता है, तो वह असंवैधानिक है। इस मूल 60-70 साल पुराने सिद्धांत को ये कानून बेरहमी से हनन करता है। और इस उल्लंघन से वो जो मूल हिस्सा है, जो हृदय है और जो आत्मा है संविधान की, उसको भेदता है, छेदता है। दूसरा बिंदु, एक प्रावधान है 11, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 11 के बारे में उच्चतम न्यायालय ने आज कुछ नहीं कहा है अपने आंतरिक आदेश में, लेकिन हमारी दलील होने वाली है, ऑलरेडी है, और विस्तार से सुनेंगे तो होगी। तो जैसा मैंने कहा कि मैं आपको सिर्फ एक अपना पक्ष और तर्क रख रहा हूं, मैं किसी रूप से पूर्व निर्णय नहीं देना चाहता किसी चीज़ के ऊपर। हमारी दलील ये है कि एक प्रावधान है 11, उसमें 100% नामांकन का प्रावधान कर दिया है, यानी चुनावित कैटेगरी को हटा दिया है। नामांकन कौन करेगा? प्रदेश सरकार। जब 100% नामांकन होगा तो क्या रही स्वायत्तता की नाम, क्या रहा संस्थापिक स्वायत्तता, क्या रहा स्वतंत्रता? ये एक मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जिस पे आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है और उसका पुरजोर तरीके से स्वागत करते हैं, वो हैं 2 प्रावधान 9 और 14। 9 डील करता है केंद्र की काउंसिल से। उस काउंसिल में अभी तक ये याद रहे, अभी तक जो कानून चल रहा था 2013 का था, उससे पहले 1995 का था, जिसको 13 ने संशोधित किया। उसके भी पहले और 13 तक, या अभी भी जो कानून चल रहा है, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है, संशोधन है, कानून अभी भी 95 वाला है, हमेशा पूर्णतया 100% मुसलमान ही वक्फ पे रह सकते थे। और इसमें कोई ऐसी आश्चर्य की बात नहीं है। हमने पार्लियामेंट में और बाहर भी कई आपको उदाहरण दिए, कर्नाटक का हिंदू रिलीजियस एक्ट, जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, इधर अपने तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिख गुरुद्वारा एक्ट, कई हैं जिसमें ये बड़ा स्पष्ट है कि सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं, और ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये 2 प्रावधान हैं 9 और 14। इसमें पहली बार प्रावधान ये है कि संभवतः थ्योरेटिकली जहाँ तक काउंसिल का सवाल है तो 12-22 में से नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि है तो प्रावधान बड़ा लंबा चौड़ा और विकसित, लेकिन 22 टोटल हो सकते हैं, उसमें से 12 तक नॉन मुसलमान हो सकते हैं। केंद्रीय काउंसिल जो है वक्फ। जो दूसरा प्रावधान है 14 नंबर, वो बोर्ड्स के बारे में है। बोर्ड्स में 11 में से 7 नॉन मुसलमान हो सकते हैं। ये मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि अपनी संस्था को स्वायत्तता के साथ अपने समुदाय द्वारा, अपने धार्मिक वर्ग द्वारा चलाया जाए। और जो पिछले 70, ये पहला जो एक्ट है वक्फ का कानून, वो 1913 में आया था, फिर 23 में आया, फिर 95 में आया, फिर 13 में फिर संशोधित हुआ 2013 में, 1913 में, 100 वर्ष से ज़्यादा पहले। कभी ऐसा नहीं हुआ जो 9 और ये 14 वाले प्रावधान कहते हैं। और आप आज कल भी हमने दलील की, पक्ष रखा उच्चतम न्यायालय के सामने, कुछ प्रश्न उत्तर भी हुआ, जो आज रिपोर्ट भी हुआ है कि क्या आप सिख गुरुद्वारा एक्ट में किसी और मुसलमान को डालेंगे, क्या वैष्णो देवी श्राइन में किसी मुसलमान को बिठाएंगे, इत्यादि इत्यादि। और बड़े अजीबोगरीब प्रावधान, एक प्रावधान है कि अगर 100% हम लोग 100% लोग हैं, अविश्वास मत करें इस आदमी के ऊपर जो हमारा अध्यक्ष है, बोर्ड का अध्यक्ष ये है, हम लोग सब 100% अविश्वास मत डाल दें इसके ऊपर, उसको हटा नहीं सकते जब तक कि सरकार नहीं हटाए उसे। इसमें क्या गणतंत्र रहा, लोकतंत्र रहा, स्वायत्त रहा, अपने आदमी को अपने आप चुनना या उस पर विश्वास होना कहाँ रहा। इसी प्रकार से सीईओ, ये मजाकिया प्रावधान है, मजाकिया है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड का सीईओ भी नॉन मुसलमान हो सकता है।
सीईओ को आप कई नामों से बुला सकते हैं, जो मैनेजर कह लीजिए, जो दिन प्रतिदिन काम चलाता है, गुरुद्वारा कमेटी के प्रबंधक होते हैं कई सीनियर वरिष्ठ, वो सिख ही नहीं हो। ये प्रावधान है सीईओ के बारे में। और ये बता दूं मैं आपको कि पहले सब प्रावधान इसमें विपरीत थे। इसके एक सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान, तो अभी तक जितना मैंने बोला उसमें 2 मामलों में उच्चतम न्यायालय ने प्रतिबंध लगाया है। आज अभी तक जितना मैंने बोला उस पर बात कर रहा हूं, 9 पे और 14 पे, और कहा है कि 9 और 14 की जो आज की स्थिति है, अस्तित्व है, उसको आप अगली तारीख तक या आगे तक, जब तक की अनुमति नहीं आए कोर्ट की या बदलाव नहीं आए इस आंतरिक आदेश में, तब तक आप उनके अस्तित्व को नहीं बदल सकते।